सबसे पहले जो एस्ट्रोनॉट्स मार्स पे जाएंगे वो वहां पे रहेंगे और वहां पे ये टेस्ट करेंगे कि यहाँ पे ह्यूमन कॉलोनी को बसा सकते हैं या नहीं बसा सकते। एस्ट्रोनॉट्स अपने वहां पे सारे एक्सपेरिमेंट करके वापस अर्थ की तरफ भी आएंगे। एस्ट्रोनॉट्स जिस स्टारशिप रॉकेट में मार्स पे जाएंगे उसी स्टारशिप में उनको वापस अर्थ पे आना होगा और इन स्टारशिप में लिक्विड मीथेन एंड लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो एज ए फ्यूल यूज होता है। अब ऐसा नहीं किया जा सकता है कि आप स्टारशिप में इतना फ्यूल लोड कर दें कि अर्थ से मार्स भी चले जाएं और वापस मार्स से अर्थ की तरफ भी आ जाएं। अगर आपको वापस मार्स से अर्थ पे आना है तो आपको मार्स के ऊपर ही फ्यूल क्रिएट करना होगा। आपको मार्स से वापस अर्थ पे आने के लिए एक स्टारशिप में अराउंड 30 टन मीथेन चाहिएगा और अराउंड 100 टन जो है वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। अब हम ये समझते हैं कि एस्ट्रोनॉट जो है वो मार्स पे कैसे फ्यूल को जनरेट करेंगे। लिक्विड मीथेन को जनरेट करने के लिए एस्ट्रोनॉट जो है वो सेबेटियर रिएक्शन का यूज करेंगे। अगर आप इस रिएक्शन को देखते हो तो आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी कार्बन डाइऑक्साइड की। तो मार्स के एटमॉस्फेयर में अराउंड 95% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो अबंडेंस में आपको मार्स पे मिल जाएगा। इसके बाद रिक्वायरमेंट होगी हाइड्रोजन की। एक तरीका तो ये है कि आप अर्थ से ही हाइड्रोजन की सप्लाई जो है वो मार्स पे कर दें, लेकिन ये मेथड जो है वो काफी कॉस्टली होगा। एंड सेकंड वे है मार्स पे जो वाटर आइस है उसमें आप इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। इसमें ऑक्सीजन जो है वो आपके फ्यूल के लिए एंड ब्रीथ करने के लिए भी काम आ जाएगा। फिर इस रिएक्शन में आपको निकल बेस्ड कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। ये कैटलिस्ट जो है वो लार्ज अमाउंट में नहीं चाहिए, ये आप अर्थ से मार्स पे पहुंचा सकते हैं। अब ये रिएक्शन जो है वो 300 to 400 डिग्री सेल्सियस पे होती है। इसका मतलब है इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो एनर्जी के अरेंजमेंट के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है सोलर पैनल। मार्स पे सनलाइट की जो इंटेंसिटी है वो काफी कम है, तो सोलर पैनल जो है वो कंसिस्टेंट वे में इस रिएक्शन को नहीं करवा पाएंगे। सेकंड एनर्जी का ऑप्शन है न्यूक्लियर रिएक्टर, जो सफिशिएंट अमाउंट में इस रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवा देंगे। एंड नासा ने न्यूक्लियर रिएक्टर को मार्स पे टेस्ट भी कर लिया है, जो सक्सेसफुल भी रहा है। तो इस तरीके से एस्ट्रोनॉट जो है वो मार्स पे मीथेन को क्रिएट करेंगे। एंड ऑक्सीजन को जनरेट करने के लिए मार्स पे जो है आप कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर सकते हैं। नासा ने मॉक्सी नाम का डिवाइस बनाया है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू उसमें से ऑक्सीजन को अलग कर लेता है। और इस डिवाइस को मार्स पे टेस्ट भी किया गया है और ये भी सक्सेसफुल रहा है। तो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो इन तरीकों से लिक्विड मीथेन एंड लिक्विड ऑक्सीजन को जनरेट करेंगे मार्स पे।